में जीरे वाले ड्रिंक्स की मांग बढ़ रही है। ऐसे कैसे इसे इंडस्ट्री देखती है, बाजार में कितनी है मांग और आगे किस तरह के ट्रेंड्स यहां पर रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह हमारे साथ बने हैं। किशोर जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे जीरे की अवेलेबिलिटी और डिमांड पर ही जानना चाहेंगे। कुछ मूवमेंट यहाँ पर फिर से लौटते हुए नजर आई है। काफी सारी रिपोर्ट्स हैं कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड अब यहाँ पर बेहतर हो सकती है। आप किस नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। जी। जीरे के अंदर क्या होगा, सीजन की जो तेजी बनी थी उसके बाद वापस 20 अप्रैल से लगा के लगभग ये समझो 15 जून तक बाजार में मंदी लौटी। और वहां से बाजार मतलब जो जहां से बाजार चले थे वापस वहीं आके रुक गए। उल्टा वहां से 5-10 नीचे घट गए थे। लेकिन अब मैसेज ऐसा आ रहा है कि बाजार के अंदर थोड़ी डिमांड, क्योंकि लोगों ने नुकसान करके माल बेच दिया, पहले ऊंचे भाव माल लिया फिर नुकसान किया। अब वापस बाजार थोड़ा बढ़ रहा है। सेंटरों के अंदर माल की थोड़ी कमी होने की वजह से, एक साथ डिमांड आने की वजह से ये बाजार थोड़ा बढ़ा है। और जहां तक फॉरेन का सवाल है, तो वहां के अंदर या मैं बता दूं आपको कि बाजार इतना कोई बड़ा चाइना के अंदर क्रॉप बहुत ही अच्छा है लास्ट ईयर से। तो वहां की डिमांड रुक गई है यहाँ से जाने के लिए। और वहां वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन खुद वहां के स्टॉक से वो माल ले रहे हैं। इसलिए चाइना की डिमांड थोड़ी कमी रहेगी। एक्सपोर्ट डिमांड अभी सुस्त है, डोमेस्टिक में बहुत ही शानदार बनी हुई है। ये बाजार थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है। हम्म। तो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि चाइना की अपनी फसल यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बनती हुई नजर आई है। किशोर जी इंटरेस्टिंगली, और ये काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में बनता हुआ नजर आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगता है कि जो ये सोडाज हैं, कोलाज हैं, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और जो जीरे की ड्रिंक्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर करती हुई नजर आई हैं। वेल एक्चुअली काफ़ी सारी रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जो ये काफ़ी सारे जो एमएनसीज हैं जो ये बॉटल ड्रिंक्स बनाते हैं, ये भी किसी ना किसी तरीके से जीरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है। इस मांग को, जो ये अब नई उभरती हुई मांग है, कैसे देखते हैं आप उसे? जरूर मैडम, कि जीरे के अंदर डे बाय डे हमेशा ये समझ लो कि एफएमसी गुड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जैसे ड्रिंक्स वगैरह बन रहे हैं, नए नए वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है। और एवरी ईयर आपको बता दूं, होरेका जो डिमांड रहती है वो 4 से 5% हमेशा बढ़ती है मैम। तो उसके हिसाब से जीरे के अंदर कोई ज्यादा मतलब ये नहीं है कि बाजार एकदम टूट के मतलब पानी पानी हो जाएगा। ऑलरेडी क्या क्रॉप 2 साल से ज्यादा आ रहा है। लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर क्रॉप बहुत ही शानदार क्रॉप रही। इसके साथ बाजार ये थोड़ा मतलब रिएक्ट किया नीचे नीचे की तरफ में। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इन भाव से किसान में थोड़ी बहुत मतलब बिजाई कम कर सकते हैं, क्योंकि भाव किसान के फेवरेबल भाव नहीं है। उसकी वजह से आगे भी जाके डिमांड बनी रहेगी। और आने वाले समय के अंदर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट इसमें ज्यादा रोल करेगा कि एक्सपोर्ट डिमांड कैसे बनती है, उसके ऊपर बाजार आगे जाके रिएक्ट करेगा। हम्म। किशोर जी, इंडियन डिमांड जैसे आपने कहा, हो रहा है क्या कि मांग यहाँ पर 4 से 5% बढ़ रही है। ओवरऑल अगर जीरे की बात करें तो वो डिमांड कैसी बढ़ रही है और कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर बेहतर कर रही हैं फिलहाल? फिलहाल तो जैसे मतलब किराना जो डिमांड रहती है वही डिमांड अच्छी है। जैसे आप हम्म। ये ड्रिंक्स व्रिंक्स की बात कर रहे हो, तो वो तो डिमांड कंटिन्यू रहती है। लेकिन अभी भी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 15 जुलाई से लगा के अप टू मतलब ये समझो दिसंबर तक सब नए फेस्टिवल चालू हो जाएंगे। नवरात्रि आएगी, दुर्गा पूजा आएगी, दिवाली आएगी, फिर मई सीजन चालू हो जाएगी। तो वहां से कंटिन्यू डिमांड रहती है, घरेलू डिमांड वो भी बढ़ेगी, कैटर्स की डिमांड बढ़ेगी, रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ेगी। तो ये डिमांड आगे जाके मतलब बढ़ने वाली है। और यही डिमांड में बढ़ने की वजह से बाजार में आगे मुना मतलब ये सब रेट में मुनाफा कर सकता है, रेट बढ़ सकते हैं उसके हिसाब से। हम्म। तो जब आप रेट्स बढ़ने की बात कह रहे हैं तो कहाँ तक प्राइसेस जाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल हम देख रहे हैं 200 के आसपास के लेवल्स हैं। क्या रेंज रह सकती है दिसंबर एंड तक? दिसंबर एंड तक एक बार ऐसा लगता है कि जीरा 220-25 रुपए बढ़ वहां से हो सकता है। दिसंबर तक नए फसल आने की वजह से 20-25 रुपए तक मतलब बाजार की तेजी आ सकती है। और नीचे में जाने के लिए 10 रुपए की गुंजाइश, इससे ज्यादा नीचे गुंजाइश नहीं है। ज्यादा रोल करेगा आगे विजय कैसे थे उसके ऊपर बाजार रहेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाजार आगे डिमांड का पीरियड है, जो डिमांड स्लो रहती है वो पीरियड खत्म हो चुका है। हम्म। बाकी मसालों से यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं किशोर जी जीरा के ऊपर? हाँ जी। बाकी मसालों से कुछ इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं जीरे के ऊपर आप? नहीं ऐसा नहीं, जैसे हल्दी है, धनिया, धनिया भी थोड़ा बहुत बढ़ा। धनिया भी मतलब 70 रुपए के लगा 2-3 रुपए की तेजी आई है। धनिया भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे धनिया भी 5-7 रुपए बढ़ सकता है, क्योंकि जो मौसम सुस्त बना हुआ था 2 महीने से, वो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक रहा है। और इसकी वजह से ये डिमांड बढ़ रही है कि आने वाले समय के अंदर डिमांड अच्छी बनी रहेगी। धनिया भी एकदम लोएस्ट रेट पे है, 70 रुपए का धनिया, इसमें जाने में कुछ भी नहीं है। वहां से 5-7-8 रुपए बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में धनिया है, जीरा है, हल्दी ऑलरेडी मतलब ऊपर के भाव में ट्रेड कर रही है, इसलिए हल्दी में कुछ ज्यादा डिमांड नहीं लग रही है। ठीक है, वहां से डिमांड आएगी तो 500-1000 रुपए बढ़ सकती है। लेकिन जीरा और ये धनिया बहुत नीचे भाव, इसमें थोड़ा रेट कर सकता है ऊपर की तरफ। किशोर जी एक फाइनल सवाल, और जहाँ जीरे पे ही वापस लौटना चाहेंगे।
यहाँ पर जैसे आपने कहा वैल्यू एडिशन एफएमसीजी की डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है। बेवरेजेस में कोलाज में अब जीरे की मांग यहाँ पर बढ़ने लगी है। ओवरऑल किस तरह की कोई पूर्वानुमान है, किस तरह की अवेलेबिलिटी फसल आगे जाकर हम यहाँ पर देख पाएंगे? अर्ली डेज है लेकिन कोई अनुमान है यहाँ पर? इसमें क्या होता है मैडम, देखो ये सॉस वैसे फिजिकली हम जब बात करते हैं तो 1000 डेज का गिनते हैं। 1000 डेज जब तेजी आती है ऊपर के भाव में, तो हाँ। 1000 दिन तक वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी मंदी मंदी रहती है, उसके बाद वापस तेजी बनती है। ये एक अनुमान है, ये कोई फिक्स नहीं है। ऐसा लोगों का यहाँ जब हम बात करते हैं किसानों से, व्यापारियों से, एक्सपर्ट से बात करते हैं, भाई 1000 दिन। इसका कारण भी यही है, 2023 में तेजी बनी, उसके बाद 2024 में मंदी बनी, 2025 में मंदी बनी वापस। और अभी ये मतलब 2026 जो नया क्रॉप जब बनेगा आएगा अगले साल, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड और प्लस क्रॉप ये दोनों है। अब 2024 के अंदर जो क्रॉप था उससे मतलब 10-15% क्रॉप 2024 में कम था, और अभी 2024 से लगा 2025 जब नई क्रॉप आगे की बिजाई होगी, तो भाव हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है किसानों को। भाई जिसने 600 रुपए किलो जीरा देखा है, वही भाव आज 200 रुपए किलो हो गया। तो आप और हम भी समझ सकते हैं कि कहीं कहीं मतलब 15-20% की कमी तो होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि दूसरी चीज कौन सी ऊंची है, जैसे अभी कैस्टर चला ऊंचा, मेस्टर चला ऊंचा। दूसरी कीमतें यदि चीजों की बढ़ती है तो उसके हिसाब से क्रॉप क्या होता है, किसान वहां डाइवर्ट हो जाता है और जीरे की बिजाई कम करता है। ये समझने वाली बात रहेगी कि जब दिवाली के अंदर आसपास जब बिजाई चालू होगी, वहां क्रॉप का कौन सा रोल होगा, यदि क्रॉप कौन सा अच्छा आता है कौन सा नहीं है, वो देखना पड़ेगा हमें। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए, लेकिन जैसे हमें किशोर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि पैसा दूसरी क्रॉप्स में यहाँ पर जाता हुआ नजर आया है। वो 1000 डेज का जो उन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। लेकिन मेजर चीज़ ये है कि जो बेवरेजेस हैं होरेका इंडस्ट्री है, वहाँ की डिमांड जीरे की लगातार बढ़ रही है 4 से 5% सालाना, उसको एक नंबर पर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। वेल इसी के साथ लेकिन